अगर आप जिंदगी के किसी भी मामले के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो एक कुंजी है, वो एक की है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उस की मदद से आप जिंदगी के किसी भी प्रॉब्लम को अनलॉक कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन को अनलॉक कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं। और वो की है आपका माइंडसेट। रुकिए ज़रा, ठहरिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंटरनेट पर मौजूद बहुत सारी वीडियोस की तरह ये भी एक वीडियो है और ये कि आपका ये वक्त बर्बाद करेगी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं गुफ्तगू करूंगा वो मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस के अलावा बहुत सारी कुतुब, बहुत सारे सेमिनार्स का मजमुआ है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी की है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी मुश्किल मामले को हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपका माइंडसेट एक वो की है, और चूंकि उसको एक वीडियो के अंदर समाना मुश्किल है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो माइंडसेट है इसके ऊपर एक से ज़्यादा वीडियोस को मैं बनाऊं, क्योंकि माइंडसेट को आज हम रीड करेंगे कि ये होता क्या है और इसकी अहमियत क्या है। लेटर ऑन हम इसको अप्लाई करके देखेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, लाइक हमारा कैरियर, हमारा फाइनेंस, हमारे हैप्पीनेस, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी वर्क लाइफ, हमारे ज़िंदगी के अंदर जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ है, सक्सेस और लेगेसी। इस तरह के बहुत सारे क्वाड्रेंट्स या ऐसे बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में मौजूद एरियाज़ हैं जिनके अंदर ये माइंडसेट अप्लाई करके हमें बेहतर बना सकता है, उन एरियाज़ के प्रॉब्लम को हल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा माइंडसेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये माइंडसेट है क्या? देखिए, आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि हम में से हर एक शख्स के पास आसपास ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो कम में ज़्यादा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमें हमारी तरह उतनी मेहनत करते हुए नज़र नहीं आते, उतना ज़्यादा पैशनेट होकर काम करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा खुश हैं। बाज़ क्वाड्रेंट्स के अंदर, कुछ एरियाज़ के अंदर हमसे ज़्यादा कामयाब हैं, और हमें ये लगता है कि यार ये हमारे मुकाबले में कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? क्या कोई टैलेंट की कमी है? क्या किसी नॉलेज की कमी है? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही देखा है अपने एक्सपीरियंस से भी, और जो हम सेमिनार्स पर्सनल डेवलपमेंट के लेते हैं या जो पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें मैंने पढ़ी हैं, मुझे यही पता लगा उससे कि एक जो आपका माइंडसेट है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है आपके आउटपुट के अंदर। ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा उसमें से कैसे निकाला जा सकता है, इसमें जो माइंडसेट है वो आपको बड़ी मदद करता है। अब माइंडसेट है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माइंडसेट आप समझ लीजिए कि मर्सिडीज़ अगर आपका दिमाग है, और जो आपका दिमाग है, जो मेरा दिमाग है, अल्लाह ने हम सबको एक ही तरह का दिमाग दिया है, एक ही तरह की सलाहियतों से नवाजा है। व्हेन इट कम्स टू योर कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ये तकरीबन अल्लाह ने इन अदल के साथ तमाम इंसानों में बराबर तकसीम किया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस ख़जाने का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं और कुछ लोग इस ख़जाने का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आप माइंड को ऐसे लीजिए, जैसे माइंड को, दिमाग को, यानी कि आपके ब्रेन को ऐसे लीजिए जैसे ये एक ख़जाने का पहाड़ है, ठीक है? और जो आपका माइंडसेट है वो क्या है? वो इसका रास्ता है। अब आपका जो माइंडसेट है, वो जो रास्ता है, वो जितना आसान होगा, जितना सहल होगा, आप उतना इस ख़जाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। और जितना आप इस ख़जाने तक पहुंचने में, कि आपको वापस भी आना है, आपको अगले दिन दोबारा जाना है, फिर वापस आना है, तो आपका रास्ता जितना सहल होता जाएगा उतना आप ज़्यादा मोटिवेशन के साथ इस ख़जाने को निकालने के लिए उस पहाड़ तक जाते रहेंगे और वहाँ से ये ख़जाना निकाल के लाते रहेंगे। इसके मुकाबले में जो आपका माइंडसेट है, ये जितना ज़्यादा मुश्किल रास्ता होगा, जितने इसमें पत्थर होंगे, जितना इसके अंदर ट्रबल्स होंगी, यानी कि, तो वो उतना ज़्यादा आपके लिए, आपकी मोटिवेशन डाउन होती जाएगी इस ख़जाने को निकालने की, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है उस ख़जाने तक पहुंचने के लिए। और हो सकता है बाय द टाइम आप उस ख़जाने पे पहुंचें, ऑलरेडी आप सुबह के निकले, इस माइंडसेट के रास्ते को आपने इस्तेमाल किया, और आप जब तक उस ख़जाने तक पहुंचे ऑलरेडी असर का, शाम का वक्त हो चुका था। अब आपको पता है आपको वापस आना है, यानी कि आपको अपने घर आना है, आपको सोना है, आपको ज़िंदगी के और बहुत से काम परफॉर्म करने हैं। आपके पास टाइम नहीं बचा उस ख़जाने को मज़ीद निकालने के लिए। तो हमने करना क्या है, इस प्लेलिस्ट के थ्रू हमने कोशिश ये करनी है कि जो माइंडसेट है, ये ख़जाने तक का जो रास्ता है, इसको जितना ज़्यादा आसान बना सकें, सहल बना सकें, उतना हमारे लिए आसानी हो जाए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पास वक्त कम है, तो आप इस वीडियो को 1.5x टाइम्स की स्पीड के ऊपर रन करके, 2 टाइम्स की स्पीड के ऊपर रन करके देख लें, क्योंकि ये अहम है।
मेरे लिए ये अहम है कि आप इस वीडियो को देखें, आप समझें कि माइंड है क्या, और इसके बाद हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये क्यों अहम है, और फिर हम लेटर ऑन ये देखेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर कैसे कैसे काम करता है। इसको हम अप्लाई करके देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि एंड ऑफ दिस होल प्लेलिस्ट हमारी ज़िंदगी के अंदर कितनी ज़्यादा तब्दीली आई। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो माइंडसेट है, इसकी एक और मिसाल आप ये समझ लीजिए कि जो मर्सिडीज़ है वो आपका दिमाग है, आपका जो माइंडसेट है वो इसका ड्राइवर है। अगर आपका ड्राइवर अच्छा है तो आप मर्सिडीज़ के मज़े लोगे, अगर आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है तो आप सारी ज़िंदगी बस डरते डरते ज़िंदगी गुजारोगे कि अभी मेरे साथ कुछ हो जाएगा, अभी मेरे साथ कुछ हो जाएगा, ये सामने वाला ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसने मुझे डिस्करेज कर दिया, ये मेरे बारे में ऐसे गुफ्तगू करता है। तो समझ रहे हैं, अब आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी मर्सिडीज़ का ड्राइवर है, अगर वो बड़ा यानी कि तजर्बेकार आदमी है और उसको अपने हुनर के ऊपर बड़ा उसको गर्व है और वो काबू में है उसका हुनर उसके, तो आप क्या करेंगे? शायद आप मर्सिडीज़ में सो भी जाएं, बिकॉज आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका ड्राइवर जो है वो इस मर्सिडीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकता है। इसलिए ये जानना, ये तो समझ आ गई कि भाई माइंडसेट जो है ना, सिर्फ दिमाग का होना, अकल का होना, सलाहियतों का होना काफ़ी नहीं है। उन सलाहियतों का इस्तेमाल करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत है, यानी कि जिस ड्राइवर की ज़रूरत है उस मर्सिडीज़ को ड्राइव करने के लिए, या उस ख़जाने तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते की ज़रूरत है, जिसको हम माइंडसेट बोल रहे हैं, उसका हुनरमंद होना, उसका आसान रास्ते की सूरत में उसका आसान होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे, बल्कि आपको एक मिसाल जो मैंने एक सेमिनार में भी सुनी थी, बड़ी मज़े की मिसाल है, वही सुना देता हूँ। हुआ ये कि जनाब एक साहब गए शॉपिंग करने सुबह सुबह इतवार के रोज़, और शॉपिंग मॉल के आगे उन्होंने अपनी गाड़ी लगाई। एक दूसरे साहब आए और उन्होंने उसकी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। जब वो साहब वापस आए, उनके ध्यान में नहीं था, उन्होंने अपनी गाड़ी को रिवर्स किया और वो गाड़ी जाके लगी पिछले साहब की गाड़ी में। और जो पीछे से जो शख्स था वो निकला अपनी गाड़ी से और कहने लगा कि आज का तो दिन ही मनहूस है, ये कैसा दिन है। जबकि ये साहब जिनसे गाड़ी लगी भी थी और जिनकी गाड़ी का शायद नुकसान भी ज़्यादा हुआ था, वो गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने पूछा, साहब आप ठीक हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ। उस शख्स ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अब ये जो दो डिफरेंट लोग हैं और इनका जो डिफरेंट एटीट्यूड है, यही आपके माइंडसेट को बयान करता है। देखिए, दो किस्म के माइंडसेट होते हैं, एक होता है वॉरियर माइंडसेट, एक होता है वरियर माइंडसेट, एक होता है फिक्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये देखिए, जो वरियर माइंडसेट है ना, जो परेशान होने वाला माइंडसेट है, वही फिक्स माइंडसेट है, और जो वॉरियर माइंडसेट है ना, वही ग्रोथ माइंडसेट। अब इन दोनों के फर्क को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, फर्ज कर कीजिए कि दोनों की गाड़ियों का बराबर नुकसान हुआ। अब देखिए कि एक शख्स गाड़ी से बाहर निकला और इस बात पर खुदा का शुक्रगुजार है कि किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, किसी इंसान को कोई चोट नहीं आई। जबकि जो दूसरा शख्स है वो इस नुकसान के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस है कि मेरी गाड़ी का नुकसान हो गया। हालांकि हम सब जानते हैं गाड़ी का बोनेट को नुकसान हो या किसी भी चीज़ को नुकसान हो, वो आपका रिपेयरेबल डैमेज है, राइट। जबकि किसी इंसान को कोई नुकसान हो जाए तो वो रिपेयरेबल डैमेज नहीं है। लेकिन दोनों अशखास का जो डिफरेंस ऑफ रिएक्शन है ना, वो इनके माइंडसेट से ड्राइव हुआ है। एक वरियर माइंडसेट का आदमी है जो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि गलत क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, क्या गलत है मेरी ज़िंदगी में, मुश्किलात क्या हैं मेरी ज़िंदगी में, बदनसीबी कहाँ है, बदकिस्मती कहाँ है, मैं स्ट्रगल कहाँ कर रहा हूँ, मेरे साथ कौन से रिश्तेदार नाराज़ हैं, मुझ पर कौन सी नेगेटिव बातें की गई हैं। जबकि दूसरा शख्स जो है उसका मुकम्मल फोकस इस बात के ऊपर है कि मेरी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ क्या हैं, कौन से रिश्ते मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कौन से लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा क्या है मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ। और ये जो दोनों का जो फ़र्क है ना, यही फैसला करता है कि आप एंड ऑफ द डे, यानी कि जब आपका जो फ्यूनरल डे है उस पर आप कामयाब हैं या उस पर आप नाकाम हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त से गुफ्तगू कर रहा था, तो वो मुझे कहने लगा कि यार तुम तो कामयाब आदमी हो, और इस सक्सेस का मैयर क्या होगा? इस सक्सेस का मैयर होगा सर्विस, इस सक्सेस का मैयर होगा लेगेसी। एक शख्स जो है ही वरियर माइंडसेट, इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेगा कि मैं मार कहाँ खा रहा हूँ, मेरा नुकसान कहाँ हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर उसकी एग्जिस्टेंस की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा, तो मैं वहाँ अपने एक कलीग के साथ कोई अच्छी बात ज़रूर करूँगा,